दीबल की ओर बढ़ना कासिम का पहला बड़ा लक्ष्य था। दीबल, कराची के आसपास का यह तटीय शहर उस समय बेहद अहम था। यह एक धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ का विशाल मंदिर और उसका ऊंचा गुंबद दूर दूर तक दिखाई देता था। कहा जाता था कि जब तक इस मंदिर का झंडा लहरा रहा है तब तक दीबल पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लोग मानते थे कि यह झंडा शहर की सुरक्षा का प्रतीक है। कासिम को भी इस बात का पता था और उसने ठान लिया कि उसकी पहली चोट सीधे उसी मंदिर पर होगी। हज्जाज की नजर सिंध की ओर बढ़ते हर कदम पर हज्जाज की नजर थी। वह अपने रिश्तेदार को लगातार खत लिखता, कभी हौसला बढ़ाने के लिए, कभी आदेश देने के लिए। उसके हर खत में एक ही संदेश होता, यह मिशन अरबों की इज्जत का सवाल है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं, या तो जीत हासिल करो या शहादत। कासिम ने भी उसी जोश और उसी वफादारी के साथ अपने कदम बढ़ाए। दीबल सिर्फ एक शहर नहीं था, यह सिंध का समुद्री द्वार था। अरब व्यापारी सदियों से यहाँ आते जाते रहे थे। शहर की गलियों में मसाले, कपड़े, सोना चांदी और विदेशी माल बिकता था। लेकिन दीबल की असली पहचान थी उसका विशाल मंदिर। मंदिर का ऊंचा गुंबद और उस पर लहराता झंडा दूर दूर से नजर आता था। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि जब तक यह झंडा सलामत है, दीबल पर कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सकता। कई बार लुटेरे और डाकू हमला कर चुके थे, लेकिन मंदिर के झंडे ने शहर को जादुई सुरक्षा दी है, यह लोगों की धारणा थी। अरब फौजें जब शहर के पास पहुंची तो ये अफवाहें और तेज हो गईं। लोग कहते, अरब चाहे कितने भी ताकतवर हों, दीबल का मंदिर उन्हें रोक लेगा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम एक नौजवान जरूर था, मगर वह अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। उसकी नजर साफ थी, अगर दीबल को जीतना है तो पहले उसके प्रतीक को गिराना होगा। युद्ध की तैयारी कासिम ने दीबल के चारों तरफ अपनी फौज फैला दी। उसने शहर की घेराबंदी की। ऊंटों और घोड़ों पर बैठी उसकी फौज ने चारों ओर से रास्ते बंद कर दिए। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सबसे अहम हथियार थी मंजनिक। यह विशाल कैटापल्ट थी, जिसे रस्सियों और लकड़ियों से खींचकर बनाया जाता था। यह बड़े बड़े पत्थरों और आग के गोले फेंक सकती थी। कासिम ने इसे सामने रखवाया और सीधा मंदिर के गुंबद पर निशाना साधा। शहर के लोग हैरान रह गए। पहली बार किसी ने सीधे मंदिर को निशाना बनाया था। पहला पत्थर हवा चीरता हुआ गया और मंदिर की दीवार से टकराया। गुंबद हिला, लेकिन ढा नहीं। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कासिम ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने एक के बाद एक वार किए। हर वार के साथ मंदिर की दीवारें चरमराने लगी और फिर एक भारी पत्थर सीधा गुंबद पर जाकर लगा। गुंबद फट गया। मंदिर का झंडा टूटकर गिर पड़ा। दीबल के लोग सदमे में आ गए। उनकी सबसे बड़ी आस्था की निशानी उनके सामने ढह चुकी थी। अब उनके पास लड़ने का हौसला नहीं बचा। शहर का पतन जैसे ही मंदिर गिरा, अरब फौजों ने शहर में धावा बोल दिया। कुछ लोग तलवारें लेकर लड़े, लेकिन ज्यादातर ने आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम ने आदेश दिया कि कैद की गई मुस्लिम औरतों को छुड़ाया जाए। वे औरतें जिनकी पुकार ने हज्जाज को जंग के लिए मजबूर किया था, अब आजाद हो चुकी थी। दीबल में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, कईयों को कैद कर लिया गया। लेकिन कासिम ने यहां एक अहम काम किया। उसने 4000 मुसलमानों को दीबल में बसाया। यह अरबों का सिंध में पहला स्थायी ठिकाना बना। धार्मिक नीति कासिम ने एक और नीति अपनाई। उसने घोषणा की कि जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे वे टैक्स से मुक्त होंगे, लेकिन जो लोग अपने धर्म पर रहना चाहेंगे उन्हें जजिया टैक्स देना होगा। यह नीति दोहरी थी। एक तरफ यह धार्मिक आजादी देती थी, दूसरी तरफ धीरे धीरे इस्लाम के प्रसार का रास्ता भी खोलती थी। राजा दाहिर की प्रतिक्रिया। दीबल की हार की खबर जब राजा दाहिर तक पहुंची तो वह चौंक गया, लेकिन उसने अब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, यह शहर अरबों के लिए टिक नहीं पाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अरबों ने अब सिंध में अपनी पहली जड़ जमा ली थी। दीबल अब उनके लिए एक मजबूत गढ़ बन चुका था। दीबल की फतह के बाद अरबों का मनोबल बढ़ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अब हमारे सामने पूरा सिंध है। लेकिन सवाल यह था, क्या राजा दाहिर अब भी चुप बैठा रहेगा? क्या वह आगे बढ़कर अरबों का सामना करेगा, या फिर उसकी देरी उसे और उसके राज्य को बर्बादी की तरफ ले जाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में,
जहां हम देखेंगे कैसे अरबों ने सिंध के छोटे छोटे किले फतेह किए, कैसे स्थानीय सरदार अरबों से जुड़ने लगे और कैसे धीरे धीरे राजा दाहिर अकेला पड़ गया।